हेलो दोस्तों। एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ करने का आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने इंटरव्यूज़ को इजीली क्रैक कर सकते हैं। साथ में ये सारे क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आफ्टर दैट ये आपका पार्ट 2 है इंटरव्यू सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया जिसके अंदर टॉप 5 क्वेश्चंस इन डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अब बेसिकली ये समझते हैं कि जो हमारा एक्सेल है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इतनी डिमांड क्यों है। तो सबसे पहले एक्सेल से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं मोस्टली उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट वन आप एज एन फ्रेशर वर्क करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, जहाँ पे डेटा एंट्री वगैरह का काम आप करते हैं। आफ्टर डेट आप डेटा एनालिटिक्स जो एडवांस लेवल प्रोफाइल है, जहाँ पे आप एक्सेल के साथ और डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसका यूज़ कर पे इफेक्टिव डेटा को एनालाइज करते हैं। आफ्टर डेट आप MIS रिपोर्ट्स पे काम करते हैं, एज एन MIS एनालिस्ट काम करते हैं, जहाँ पे डेटा को समराइज करना, उसकी विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट तैयार करना फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड द नेक्स्ट वन आपका हो गया सिस्टम एनालिस्ट। अगर आप एज एन सिस्टम एनालिस्ट वर्क करते हैं जहाँ पे आपको डेवलपर टाइप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप एज एन TL वर्क करते हैं तो टीम को मैनेज करना, उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करना, उसके लिए आप एक्सेल का यूज़ करते हैं। या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करते हैं जहाँ पे आपको एक्सेल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना पड़ता है। इफेक्टिव यूज़ करते हैं आप एक्सेल सॉफ्टवेयर का। देन दी नेक्स्ट वन आपका हो गया सिस्टम डेवलपर, जहाँ पे आपको VBA कोड वगैरह इन सब की नीड पड़ती है। जैसे जैसे इंडस्ट्री को क्वेरी होती है उसको आपको सॉल्व करने के लिए वैसा कोड आपको रन करना आपको आना चाहिए, तो इसलिए एक्सेल की इफेक्टिव डिमांड होती है। या फिर आप मैनेजर हैं जहाँ पे आपको सीट्स को प्रिपेयर करना इफेक्टिव आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतने सारे डोमेन है जहाँ पे एडवांस एक्सेल और एक्सेल की डिमांड होती है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। अब बेसिकली IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं 10,000 पे। आपको 10,000 से 60,000 पे जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बेस्ड ऑन आपकी स्किल एडेप्टेबिलिटी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 से आपका 60,000 का सफ़र, 1 लाख का सफ़र ईजिली हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री के अंदर आप कितनी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, कितना अच्छा अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं आप IT सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली इसकी इतनी डिमांड होती है एडवांस एक्सेल और एक्सेल की। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इंटरव्यूज़ के दौरान आप सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं होती। आप बेसिक एक्सेल तो सीख लेते हैं लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने फॉर्मूलेस के अंदर अच्छी पकड़ नहीं बनाते हैं, उसको आप रटते हैं। उसके सिंटैक्स को समझा करो और ऑपरेशन किया करो, साथ में उसको सीखा करो लॉजिकली किस किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैं टॉप 5 एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका डिजिटल कोच स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डेट इज फाइंड आउट द थर्ड हाईएस्ट सेल्स अमाउंट फ्रॉम द बिलो मेंशन सैलरी लिस्ट। मतलब इस सैलरी लिस्ट में से हमें थर्ड हाईएस्ट सेल्स अमाउंट को निकालना है। अब यहाँ पे आफत ये है कि अगर यहाँ पे हमें फर्स्ट हाईएस्ट सेल्स बोला होता तब तो हम डायरेक्ट निकाल देते, इक्वल्स टू में मैक्स फार्मूला अप्लाई करते, रेंज देते, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाता। बट हमें यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट सेल्स अमाउंट निकालना है। तो डिज़ायर आउटपुट हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि इतना आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? इक्वल्स टू में हम लार्ज फार्मूले को यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज फार्मूले से हम सेकंड थर्ड फोर्थ जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम हाईएस्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया एरे में, देन कॉमा। अब हमें थर्ड हाईएस्ट सेल्स अमाउंट बोला है ना, तो यहाँ पे के डिनोट करता है हमारा कि आप कौन से नंबर की हाईएस्ट वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट हो गया 16,500। बट ये हमारा सेकंड हाईएस्ट है। अब हमें यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट निकालना है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें थर्ड हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी, लाइक दिख 16,000 रुपये। अब आप देखेंगे हमारा डिज़ायर आउटपुट और ये हमारा मैच ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट करना है हमें डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स इन टर्म्स ऑफ ईयर। मतलब ईयर की टर्म्स में हमें डिफरेंसेस निकालना है 2 डेट्स के बीच का। तो हम इक्वल्स टू में डेट डिफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डेट डिफ ब्रैकेट ओपन। अब इसका आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा। अब आपको किस में चाहिए? हमें ईयर्स की टर्म्स में चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर हम ईयर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। इन दोनों डेट्स के बीच जो डिफरेंसेस है ईयर का, डेट इज़ 20 ईयर्स। इसको हम नीचे ट्रैक कर देते हैं। जो सेकंड डेट्स है हमारी, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है डेट इज़ 24 ईयर्स। तो इस तरीके हमने सेकंड क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है फाइंड आउट एम्प्लॉय लोकेशन एंड डेजिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम गिवन है, उसके बेस पे हमें लोकेशन निकालना है, एंड सेकंड में हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डेजिनेशन निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हम वी लुकअप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देन लुकअप वैल्यू ज्योति कुमारी कॉमा टेबल एरे। तो अब अपने टेबल सेट में देखेंगे तो हमारे इस डेटा सेट के अंदर लोकेशन तो हमारी मेंशन ही नहीं है, लोकेशन हमारी मेंशन है सेकंड डेटा सेट के अंदर। बट इस टेबल में और इस टेबल में ये कुछ तो कॉमन होगा ना, इन दोनों टेबल में कुछ तो कॉमन होगा ना। तो हम गौर से देखें तो हमारा जो डेजिनेशन है ये और डेजिनेशन यहाँ पे ये हमारा कॉमन है। इट्स मीन कि ये नॉर्मल वी लुकअप से तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारा मल्टीपल वी लुकअप से अप्लाई होगा। तो वी लुकअप के अंदर हम एक और वी लुकअप लगाएंगे जिसके अंदर हम लुकअप वैल्यू बनाएंगे एम्प्लॉय नेम को कॉमा, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, डायरेक्टली वी लुकअप तो देंगे नहीं आपको, कुछ तो ट्रिकी करके देंगे, है ना। तो दोस्तों ये डबल वी लुकअप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वी लुकअप प्लेलिस्ट में बेसिक टू मास्टरी सीरीज के अंदर करवाया हुआ है आपको। सो यहाँ पे अब हम लुकअप वैल्यू बनाते हैं एम्प्लॉय नेम को, देन कॉमा, अब लेते हैं हम टेबल एरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो, हमने टेबल को सिलेक्ट किया कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 4 पास करेंगे। 4 क्यों पास करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेजिनेशन है वो 4th नंबर, ये 4th नंबर पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर इसलिए लिया है क्योंकि इसके बेस पे हम नेक्स्ट टेबल से लोकेशन को फैच कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब इसको हमने किया कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आपका बाहर वाले व्यू लुकअप के लिए ये पूरा बन गया आपका लुकअप वैल्यू, डेट इज डेजिनेशन। अब अब कॉमा करते हैं और बाहर वाले व्यू लुकअप के लिए टेबल एरे हम देते हैं दूसरी टेबल हमारी, इसको हमने सेलेक्ट किया देन कॉमा। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर पास करेंगे 3 क्योंकि हमें लोकेशन फैच करना है, देन कॉन्टेक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, देन कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए आपका ज्योति कुमारी और इसका एड्रेस नवादा, बाकी सबका भी हमने इफेक्टिवली निकाल दिया। अब बेसिकली ये कैसे वर्क किया, देखिए जो ये वी लुकअप है ना हमारा, जो अंदर वाला व्यू लुकअप है इसमें लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम को बनाया, एम्प्लॉय नेम के बेस पे उसने डेजिनेशन को सर्च किया, ठीक है। और जो बाहर वाला व्यू लुकअप है उसने डेजिनेशन के बेस पे यहाँ से लोकेशन को फैच किया और आपके पास आउटपुट आ गया। अब आपको रीचेक करना है ज्योति कुमारी लोकेशन नवादा, तो आप अपने डेटा सेट में अगर देखेंगे तो आपकी ज्योति कुमारी सेकंड नंबर पे और इसकी डेजिनेशन आपकी नवादा, तो हमने यहाँ से रीचेक भी कर लिया। आफ्टर डेट अब हमारा है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें डेजिनेशन फैच करना है, तो आइए इसको भी निकालते हैं। तो इक्वल्स टू में वी लुकअप अप्लाई करेंगे, देन लुकअप वैल्यू हमारी होगी एम्प्लॉय आईडी देन कॉमा। अब टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो। बट अब आप कहेंगे नहीं सर अब हम सीख चुके हैं, वी लुकअप सीरीज के अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो वी लुकअप है हमारा वो हमारे टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, डेट इज वाई, उसके बेस पे वो कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू राइट साइड की वैल्यूज को फैच करता है। तो अब हमें यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है, द आंसर इज नो, हमें करना है यहाँ से सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो। अब हमारा बिल्कुल सही सिलेक्शन है, देन करेंगे हम कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर पास करेंगे 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया है ना, कितना बेहतरीन फंक्शन। ये देखिए CWB 145 इसके जो डेजिनेशन है वो है मैनेजर की, एंड CWB 150 इसकी डेजिनेशन है सुपरवाइजर। तो हमने रीचेक भी कर लिया। इस तरीके से हमने इफेक्टिवली दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ये डेटा सेट है और इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन किया गया है, डेट इज हाईलाइट अल्टरनेट रो इन गिवन डेटा रेंज यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब अल्टरनेटिव रो को हमें हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। तो हम सबसे पहले पूरी डेटा को अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमारा डेटा है। आफ्टर डेट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू रूल्स पे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन सेल। अब यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स टू में इज़ ऑड। अगर ये इज़ ऑड होता है तो इसके अंदर हम चला देंगे रो फंक्शन को, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया रो का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम इज़ ऑड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। गौर से देखिए फार्मूला इज़ ऑड हमने चलाया, उसके अंदर हमने रो फंक्शन को अप्लाई किया एंड इज़ ऑड का ब्रैकेट क्लोज किया। अब फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कलर चूज़ कर देंगे, लाइक हमने ले लिया ब्लू कलर। देन हम करेंगे ओके प्रेस और फिर ओके प्रेस। तो आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ है अल्टरनेटिव रोज हमारी हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने बेहतरीन तरीके से इफेक्टिव सॉल्व किया हमारे इस क्वेश्चन को, डेट इज़ हाईलाइट अल्टरनेटिव रो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें ये डेटा सेट दिया गया है और इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन सेल्स अमाउंट एंड क्वांटिटी। इनके बेस पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। अब देखने में तो बिल्कुल ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, बच्चे वाला, बट आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने पूरी रेंज को सेलेक्ट किया,
देन इक्वल्स टू में सेल्स अमाउंट, इसको इनटू कर देंगे हम क्वांटिटी से, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। कंट्रोल एंटर। लेकिन ये क्या, हमारे पास वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नंबर टू नंबर होती है। जैसे 45 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगा देते हैं, देन एंटर करते हैं, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। बट आप अगर 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 के से, तो क्या आपका ये मल्टीप्लाई होगा? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि आपकी जो इसके साथ टेक्स्ट वैल्यू ऐड ऑन है, तो इसको हमें वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रेंज को, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम पूरे रेंज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम कस्टम में जाते हैं और इस जर्नल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम हैशटैग टाइप करते हैं, तो हैशटैग हो गया आपका नंबर को डिनोट करेगा, स्पेस डाल के डबल कोट में हम देते हैं PKT पैकेट, डबल कोट्स में इसको क्लोज, अब कर देते हैं ओके प्रेस। अब इस रेंज में आप जो भी कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने 50 टाइप किया, 40 टाइप किया, तो उसके पीछे पैकेट आ रहा है, अभी हमारा एज एन वैल्यू वर्क कर रहा है और हमारा जो टोटल है ये भी इफेक्टिवली आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो ऑलरेडी डेटा दे रखा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं इसको बताता हूँ करके। वैसे तो हमारा जो मेन अप्रोच हमारा यही होता है जब हम डेटास की एंट्री करते हैं क्वांटिटी बेसिस पे, उसके अंदर डेट इज, इसको कॉपी करके पहले तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर डेट अब यहाँ पे आपको कंट्रोल H प्रेस करना है और यहाँ पे आप फाइंड वट में आप लिखेंगे PKT और रिमूव कर देंगे आप स्पेस से, रिप्लेस ऑल, डन कर देंगे ओके प्रेस। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे सबका टोटल यहाँ पे आ चुका है। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आपने टोटल तो निकाल दिया इफेक्टिव, लेकिन आपको क्वांटिटी के पीछे पैकेट भी तो चाहिए मेंशन जो था डेटा हमारा। तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ से जनरल को रिमूव करेंगे, देन यहाँ पे हैशटैग प्रेस करेंगे, स्पेस, डबल कोट्स के अंदर हम PKT लिखेंगे, देन हम कर देंगे ओके प्रेस। तो अब आप देखेंगे अब आपका आंसर आ गया जैसी रिक्वायरमेंट थी हमारे इंटरव्यूअर को। पैकेट लिखा है और हमने इनटू कर दिया, टोटल अमाउंट भी निकाल दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इन पांचों क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला होगा कि एक्सेल के अंदर इंटरव्यूज़ में किस किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ये देखने में कितना इजी क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन देखिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना फीडबैक जरूर दें कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।